और हमारे सहयोगी रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर सराफा एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ग्राहक इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। क्या उनको ये मंजूर है कि ठीक है यही एक समाधान है, ये किया जा सकता है, या कुछ और अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, इस पूरे अगर मामले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से जो व्यापारियों के साथ लूट और चोरी की घटनाएं सामने आती है सराफा दुकानों से, तो इसकी सुरक्षा के मद्देनजर बीते दिनों जो है सराफा एसोसिएशन की जो है वो बैठक हुई थी। सालाना इनकी बैठक होती है जिसमें तमाम उन बातों को रखा जाता है, उन मुद्दों को रखा जाता है जिनसे सराफा व्यापारी जो है वो जूझते हैं। साथ ही साथ जो ग्राहकों को परेशानी होती है उसको लेकर लगातार इस तरीके की बैठक जो है वो की जाती है। और इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि ग्राहकों और व्यापारियों की सुरक्षा के मद्देनजर जो दुकानों में प्रवेश करते हैं, खासतौर पर अगर देखें तो बुर्का पहनकर, नकाब पहनकर और हेलमेट पहनकर, गमछे लगाकर, जो मुंह ढककर अगर दुकान में प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से व्यापारियों को बचने की जरूरत है, ग्राहकों को भी बचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही भेष में जो है वो लूट की घटनाओं को कुछ अपराधी जो लोग होते हैं वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसी के मद्देनजर जो है वो इस फैसले को लिया गया है बैठक में। और बीते दिनों एक घटना भी सामने निकलकर सामने आई थी कि राजीव में जो नवापारा में एक सराफा दुकान में जो है आभूषणों की जो है चोरी की गई थी। लाखों रुपए के जो आभूषण है उसकी चोरी जो है वो की गई थी। निश्चित तौर पर तो सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो ये फैसला लिया गया है निश्चित तौर पर। उसमें इस बात को भी रखा गया है कि ये विशेष धर्म को लेकर जो है ये कोई फैसला लिया नहीं गया है, ये आम जनता की सुरक्षा और जो व्यापारियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो निश्चित तौर पर जान माल की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, साथ ही साथ जो ग्राहक आते हैं तो बेखौफ और निश्चित तौर पर जो है वो खरीदारी करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है। तो ठीक है रोशन, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकर वो सुरक्षित घर ओके रोशन, हाफिज अहमद शामिर खुर्रम चिश्ती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाफिज अहमद साहब, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? सराफा एसोसिएशन ने तय किया है कि अब बुर्का या किसी प्रकार का नकाब ओढ़कर अब दुकान में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, इस वजह से उन्होंने फैसला लिया है। आपका रिएक्शन? सर, उन्होंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत फैसला लिया है और उसमें वो अपनी दुकान का प्रचार नहीं कर रहा है, वो जो है सीधा सीधा मुस्लिम समाज पर एक हमला कर रहा है। वो बुरखे के अंदर तो कोई भी बुरखा पहन के चला जाता है, आजकल कितने ही लोग पकड़े गए। आपको ये गलत क्यों लग रहा है? मान लीजिए कि अगर कोई इनकी दुकान में प्रवेश कर रहा है, गलत नियत से प्रवेश कर रहा है, तो सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा ही रिकॉर्ड नहीं होगा अगर वो बुर्का या फिर नकाब या घूंघट करके आया है तो? अरे आप इतनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान चला रहे हो तो 4 लेडीज और नहीं रख सकते काम के लिए क्या? आप अपने वहाँ पे लेडीजों को जॉब दीजिए ना, वहाँ लेडीजों से काम करवाइए। नहीं हाफिज अहमद साहब, किसी विशेष धर्म को तो लेकर उनकी तरफ से फैसला लिया नहीं गया, उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर और सभी के लिए फैसला लिया है। अब उसमें तो घूंघट जो करके जाता है उसके वो भी शामिल है। अरे घूंघट तो और भी धर्म के लोग करते साहब, क्या उनको भी अभी चोर बनाएंगे क्या? असल में इनकी मानसिकता ही खराब है। इन्होंने जो काम किया है ये ज्वेलर्स ने, इन्होंने ये समाज के लिए अच्छा काम नहीं किया, समाज को तोड़ने वाला काम किया इन्होंने। अगर ये समाज के अच्छे के लिए चाहते तो ये कभी ऐसा लिख के ही नहीं लगाते अपनी दुकान के बाहर। क्यों नहीं, सीसीटीवी तो लगा हुआ है हाफिज अहमद साहब, क्यों आपको लग रहा है कि समाज को तोड़ने वाला काम किया है? उन्होंने किसी धर्म जाति की बात तो की नहीं ना। वो कह रहे हैं जो भी ग्राहक उनके दुकान में प्रवेश कर रहा है उसकी आइडेंटिटी उनको मालूम होनी चाहिए। अगर किसी बदनीयत के साथ वो प्रवेश कर रहा है या चोरी की किसी घटना को अंजाम देता है तो बाद में पुलिस के लिए आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी विशेष धर्म को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है? उन्होंने बुरखा लिखा है ना, उन्होंने बुरखा और नकाब लिखा है ना सीधा, और आप ही कह रहे हैं कि चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसलिए उन्होंने ये सब किया है। नहीं, उन्होंने सबके लिए किया है कि कोई हेलमेट लगा के अगर प्रवेश कर रहा है, कोई घूंघट करके प्रवेश कर रहा है, कोई बुरका उड़कर प्रवेश कर रहा है, तो सभी के लिए कह रहे हैं वो तो। ये तो सीधा है ना सर, आप अपनी दुकान पे 4 लोग और रखें काम करने वाले जो उनकी आइडेंटिटी चेक करें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी यूपी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की कितनी घटनाएं आई हैं कि बुरखा पहनकर दूसरे लोग अपने काम कर रहा है, वो बदनाम बुरखे वाला हो रहा है। तो फिर तो सही है ना। अब आप ये कह रहे हैं ना कि वहां पर जो झूठे लोग हैं वो बुर्का उड़कर जा रहे हैं, चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, फिर तो अच्छा ही है कि बेनकाब हो जाएंगे ऐसे लोग।
साहब एक के चक्कर, वो जो ऐसे लोग हैं उनके चक्कर में जो नकाब वाले हैं, उनको क्यों बेनकाब करना है आपको? आपको अपनी दुकान चलाना है तो आप तो सीधा 2 लोग रखते काम करने वाले। ऐसा तो है नहीं कि आपकी दुकान में सीसीटीवी तो क्या करिएगा आप लोग? इसका विरोध करिएगा? जी बिल्कुल विरोध इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रोशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।